नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज भी कुछ खबरें हैं जो बहुत चर्चा में है। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। डिलिमिटेशन के रिपोर्ट के बाद सभी जगह यही कहा जा रहा है कि जल्दी चुनाव आ जाएंगे, लेकिन कल होम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है कि डिलिमिटेशन रिपोर्ट्स आने के बाद योग की जो रिपोर्ट आती है उसमें 6-7 महीने लगेंगे चुनावों के लिए। और ये उससे यही लगता है कि ये चुनाव जो है इस साल होने नामुमकिन लग रहे हैं। ये चुनाव अगले साल तक टल गए हैं। हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियां इस वक्त तैयार हैं बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए। इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा, यूक्रेन के हालात बहुत खराब हो रहे हैं, वहाँ पे जो जंग के आसार दिखाई दे रहे हैं। और भारत ने भी वहाँ से जो भारतीय उनको निकालने के लिए भी स्पेशल एक प्लेन भेजा है वहाँ पे, और उसके पर भी चर्चा करेंगे। और अब जम्मू में चोरियों की वारदात बहुत हो रही है। कल रात गांधीनगर लास्ट मोड़ पे भी 3-4 दुकानों में चोरी हुई, उनके शटर तोड़े गए और ये एक बहुत बड़ी बात है। और कर्नाटका में जो बजरंग दल का जो एक कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट है, उसकी हत्या के विरुद्ध में भी आज जम्मू में बजरंग दल ने प्रोटेस्ट किया है। और प्रवंत सिंह मनकोटिया जो पैंथर्स पार्टी में थे, इसकी बहुत चर्चा चल रही थी कि ये भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, लेकिन फिर एक बार ऐसा लग रहा है कि वो वापस पैंथर्स पार्टी में आएंगे। इस पर आपको जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिलिमिटेशन रिपोर्ट के आने के बाद जम्मू में जो चुनावों के पहले तभी सेकंड रिपोर्ट आई थी। सेकंड रिपोर्ट के बाद भी जम्मू में चुनावों की चर्चा तेज हो गई थी। अब जबकि कल होम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दे दी है कि चुनावों के आयोग की रिपोर्ट के आने के कम से कम 6-7 महीने बाद हम जम्मू कश्मीर में चुनाव करवा दिए जाएंगे। तो रिपोर्ट जो आनी है वो तो मार्च एंड में आनी है। मार्च एंड में आने के बाद रिपोर्ट जाएगी। रिपोर्ट के उसके बाद फिर उस पर चर्चा होगी, क्या होगा क्या नहीं। इससे यही लग रहा है कि ये चुनाव जो है जम्मू कश्मीर में 2022 में होने वाले नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये वही चीज़ है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आप देखिए ना, पिछले दिनों जिस प्रकार परसीमन आयोग की पूरी टीम यहाँ आई थी श्रीनगर और फिर जम्मू में, जाते हुए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि हमारी जो मियाद है 6 मार्च तक है, साल जो बढ़ाई गई थी, हम उससे पहले रिपोर्ट अपनी दे देंगे फुल एंड फाइनल करके। लेकिन आज कल जो उन्होंने एक नेशनल 10 चैनल पे इंटरव्यू के दौरान जो गृह मंत्री अमित शाह ने बात की, उससे कई प्रकार के संदेह खड़े हो गए हैं। संदेह मायने चुनाव को लेकर कि वैदर चुनाव, जैसे आपने कहा कि 2022 में संभव है नहीं है। और आपने देखा कि कल तक हम ये देख रहे थे सुबह तक, जिस प्रकार महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जी अमीर, बीजेपी तो खैर है यहाँ, पैंथर्स पार्टी, अल्ताफ बुखारी और गुलाम नबी आज़ाद जो असंतुष्ट धड़े के नेता हैं कांग्रेस के, वो सब यहाँ सक्रिय जम्मू में दिखाई दिए। कल तक ये भी था कि ये सेंटर बना हुआ है प्रदेश की सियासत का जम्मू। अब जो बयान होम मिनिस्टर का आया है, होम मिनिस्टर पहले भी बयान देते रहे हैं, अब अगर पहले का बयान देखो और अब का बयान देखें, ऐसा लगेगा कि ये बयान में कुछ बदला गया है। तो अब 6 से 8 महीने की बात कर रहे हैं, परसीमन आयोग की रिपोर्ट आएगी। अच्छा, वो परसीमन आयोग की रिपोर्ट को भी ये नहीं कह रहे कि तय समय के भीतर आएगी, या ये भी नहीं कह रहे, वो भी स्पष्टता नहीं है। तो जो बयान के अंदर अस्पष्टता है वो ना चुनाव की तारीखों को लेकर है, ना परसीमन आयोग की रिपोर्ट को लेकर। तो हम समझते हैं कि ये अभी एक मीठा मीठा लड्डू खिलाया जा रहा है कि हाँ भाई लोग लगे रहे हैं अपना चुनाव के अभियानों में। और अंदर खान तो बीजेपी के नेताओं ने मानना शुरू कर दिया था कि चुनाव होंगे। और जम्मू ईस्ट जो बड़ी हॉट सीट मानी जाती है और बीजेपी का हमेशा से गढ़ रही है, 1-2 चुनाव को छोड़ दें हम, चोपड़ा जी जीते 2 बार, सानी जीता 1 बार। तो कहने का मतलब ये है कि इस सीट को लेकर कई दावेदार बीजेपी के अंदर तैयार हो रहे थे। लगता है उनकी उम्मीदों पे ये पानी फिरा है। और भी पार्टियों के नेता होंगे, लेकिन अभी तक हम अब ये पूरी तरह यकीन नहीं कर सकते कि जो बयान आया है, क्या ये बयान आगे फिर जाके बदलेगा जी। या इस बयान पे ही, इस बयान के जो समय सीमा दी गई है इसी के भीतर चुनाव होंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। स्थिति यूक्रेन में इस वक्त हालात ऐसा लग रहा है कि युद्ध वहाँ पे होके ही रहेगा। बहुत से जैसे इस तरह से हालात बन रहे हैं और हमारे बहुत से भारतीय वहाँ पे फंसे हुए हैं। उन्होंने बहुत पहले गुहार लगाई थी कि हम यहाँ से निकाला जाए किसी न किसी तरीके से, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने के लिए गए थे वहाँ पे
वहाँ पे एयर टिकट्स जो हैं वो जो 25,000 की थी वो 1 लाख रुपए की होगी, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और दूसरे भी उनके पास वो सोर्सेज नहीं थे वापस आने के लिए। अब भारत ने यहाँ से स्पेशल एक प्लेन भेजा है वो उन भारतीयों को वापस लाने के लिए। भारतीय को वापस लाने के जो प्लेन भेजा है, ये इस बात का और संकेत दे रहा है कि युद्ध के आसार और बढ़ रहे हैं वहाँ पे। देखिए, इस प्रकार के जब जैसे भारतीयों की बात की है, मैक्सिमम स्टूडेंट वहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं और उनके पेरेंट्स पिछले कई दिनों से लगातार भारत सरकार से गुहार लगा रहे थे कि जंग किसी भी तरह किसी वक्त भड़क सकती है। उसकी वजह ये थी कि रूस पिछले कई दिनों से लगातार अपने समर्थक मुल्क बेलारूस के मुल्क में बैठ के संयुक्त अभ्यास करता रहा, समुद्र के अंदर पनडुब्बियाँ दौड़ाता रहा और उन्हें बाकायदा रॉकेट भी छोड़े एक माहौल बनाने के लिए। उधर जो बाइडेन हो या जॉनसन हो, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर या दूसरे मुल्क हैं, उनको भी इस प्रकार की आशंकाएँ लगातार लग रही थी कि रूस लाजमी तौर पर यूक्रेन चूँकि यूएसएसआर का हिस्सा रहा है और अगर वर्ल्ड लेवल की महाशक्तियों की बात करें, अमेरिका ने उस टाइम साजिश कही है या कुछ भी कही है, यूएसएसआर को तोड़वा दिया। अफगानिस्तान इसका एक गवाह रहा है, जो जंग वंग लगी उनको खदेड़ा गया यूएसएसआर को, तो रूस को। हमारा ये मानना है कि ये जो जंग की जो हालात बन रहे हैं, ये कहीं तीसरे विश्व युद्ध की ओर ना बढ़ जाए। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़े खतरे की बात है। और दूसरा ये है कि अगर तीसरा युद्ध होता है तो बहुत ही विनाश होगा, सब मुल्कों की तबाही होगी और कोई भी मुल्क आज की स्थिति में इस हद पर नहीं है कि वो उस युद्ध के माहौल के बाद जो हालात बनेंगे उसका सामर्थ्य कर सके, उसका सामना कर सके। आप देखिए, आशंकाएं वहाँ जताई जा रही हैं जंग की, क्योंकि जो अलगाववादी फोर्सेस हैं जो दो हिस्से हैं पूर्वी यूक्रेन में, वहाँ उन्होंने कब्जा कर लिया, जो रूस समर्थक कहे जाते हैं। रूस ने अब अपने फौजियों से कहा है कि उन अलगाववादियों की सपोर्ट के लिए वहाँ पहुँच जाइए। ये अभी लेटेस्ट जो बयान है जी। उससे साफ लग रहा है कि रूस के इरादे ठीक नहीं है, क्योंकि कल उन्होंने मीटिंग की थी जो प्रेसिडेंट पुतिन ने। मैं देख रहा था कि उन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी काउंसिल है मुल्क की, उनको पूरा अवगत कराए हालात क्या हैं, अमेरिका क्या भूमिका निभा रहा है, ब्रिटेन क्या भूमिका, और उसमें कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि ये युद्ध के हालात टल जाएं, क्योंकि सबको मालूम है कि युद्ध अगर हुआ तो भारी तबाही दुनिया भर में होनी है। जो जितने विश्व युद्ध में लोगों ने झेला है, जापान हो या कोई हो, सारे मुल्कों ने झेला। तो हम समझते हैं जिस प्रकार कोरोना महामारी ने सारे मुल्कों की कमर तोड़ी है, चीन की बात छोड़ दें हम, क्योंकि ये वो महामारी चीन नहीं पैदा की है, जिस प्रकार के अभी तक प्रमाण आ रहे हैं, असलियत अभी तक पूरी नहीं है पुष्ट तौर पर। तो हम समझते हैं कि अगर ये पुतिन जो राष्ट्रपति हैं, व्लादिमीर पुतिन, अगर अपनी जिद पे अड़े रहे, क्योंकि उधर अमेरिका भी कुछ शांतिपूर्ण बयान नहीं दे रहा, वो भी कह रहा हम टिट फाट मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने बल्कि अपनी फोर्सेस से कहा है, जो नाटो फोर्सेस उसकी तैयार बैठी हैं, ब्रिटेन की फोर्सेस बैठी हैं, जो कि कहते हैं कि रूस को सबक सिखाना है। हमें लगता है कि ये लड़ाई सारी ईगो की और अहम की और महाशक्ति की एक ताकत दिखाने की है। रूस के साथ चाइना खड़ा है और ये जो कंगाल मुल्क हमारा पड़ोसी कंगाल है पाकिस्तान, वो भी कूद के कभी इधर आया था अमेरिका की तरफ, कभी रूस की तरफ। अब वो रूस गया हुआ है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का इमरान खान। तो हम समझते हैं कि अगर जंग बनती है, जंग होती है, तो पूरी दुनिया के लिए घातक है। रूस भी, चाइना भी और पाकिस्तान तो किसी गिनती में नहीं है। ये उसकी जद में लाजमी आएंगे और सभी मुल्कों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमराएगी और लोग ये भी हो सकता है कि भूखमरी के शिकार हो। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये युद्ध ना हो, किसी न किसी तरह से कोई रास्ता ऐसा लगे, मध्य मार्ग हो, जिससे कि युद्ध की जो आशंकाएं जताई जा रही हैं ये टल जाए। श्री जी, जम्मू के अंदर की हम बात कर रहे हैं तो जम्मू में चोरियों की वारदात बहुत बढ़ रही है जी। आज रात भी गांधीनगर लाजपुर पे 3-4 दुकानों को उनके शटर तोड़े गए, और उससे पहले भी शहर में बहुत सी जगह से चोरियों की वारदात हो रही है। चोरियों की वारदात हर दिन बढ़ती जा रही है यहाँ पे। जी बिल्कुल, आप ठीक ने कहा। पिछले दिन हम देख रहे थे जानीपुर में कुछ चोरियाँ हुई, सिटी में हुई, इधर बॉर्डर एरिया में हुई, आरसपुरा हो, विजयपुर हो। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, वो कहते हैं ना कि इलाके में कोई वारदात हो तो जब बीट अफसर पुलिस के तैनात हो तो आखिर उनको क्यों नहीं पता चलता कौन चोर है। और निस्संदेह ये चिंता सबसे बड़ी बात है वो एक नेशनल हाईवे है, चलने वाला एक हाईवे पे 24 घंटे वहाँ पे चलते रहते हैं। उसके जो है बिजी रोड है, उसके बावजूद अगर चोरी हो रही है तो आखिर, चूंकि यहाँ तो कोई ऐसा भी नहीं कि पुलिस वीवीआईपी ड्यूटीज में लगी है या आतंकवाद के मोर्चे पे लड़ाई लड़ रही है कि उधर फंसे हुए हैं। यहाँ तो फुर्सत में है पूरी तरह पुलिस।
और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है इस चोरी पे लगाम लगाई जाए। नीचे अगर इसी तरह चोरी होती रही तो ये ना कि कहा खबरें कल को कि चोरों का आतंक, दूसरा आतंक नहीं, चोरों का आतंक पर स्थिति खड़ी हो जाए। उससे पहले पुलिस को अपने पूरी कर्मठता के साथ ये चोरी के वारदातों पे अंकुश लगाने की कोशिश करनी। आज जम्मू में बजरंग दल ने प्रोटेस्ट किया, जो कर्नाटका में जो बजरंग दल के जो एक्टिविस्ट है उनको मारा गया जिस तरह से, उसको लेके जम्मू पे ये प्रोटेस्ट हुआ है, बहुत जोर से प्रोटेस्ट हुआ है। तो उन्होंने कहा कि वो धर्म के नाम पर जिस तरह से वो बांटा जा रहा है या उसको लेके बहुत बड़ा प्रोटेस्ट सारे हिंदुस्तान में हो रहा है। हिसाब की बात करें या किसी और दूसरे की बात करें तो उसी को अभी तो किसी चीज़ को पूरी तरह सामने नहीं है, लेकिन ऐसा ही जो बताया जा रहा है कि उसी चीज़ को लेकर उस एक्टिविस्ट की जो है हत्या की गई और उसको लेकर प्रोटेस्ट किया गया जम्मू में। देखिए, जब पिछले दिनों हिजाब का मुद्दा उठा और अचानक उठा, तब भी लोग जो जानकार राजनीति को दिखने वाले जो बड़े बड़े काबिल लोगों का मानना था कि ये लगता है कि ये चुनाव का माहौल है, इसलिए हिंदू मुसलमान, हिंदू पाकिस्तान, ये वो सब चला है। और हिसाब को लेकर इस प्रकार की आशंका जताएगी कि ये सारा खेल वो कर रहे हैं जो दक्षिण भारत से आते हैं, ओवैसी कहीं ना कहीं पोलराइज करना चाहते हैं हिंदू मुसलमान का खेल यूपी के इलेक्शन के मद्देनजर। उस मामले में याचिका वहाँ की कर्नाटका हाई कोर्ट में लगी है, बेंगलोर हाई कोर्ट में। ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट का आर्डर आने दीजिए, उसके बाद हम आपको रिलीफ देंगे, जो भी कहना है। सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन इस बीच एक बजरंग दल के कार्यकर्ता, हिंदूवादी कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है। तो जाहिर है, चूँकि हैरत तो ये भी है कि कर्नाटका में सरकार भाजपा की, हिंदूवादियों की है, तो हालांकि कुछ लोग पकड़े गए हैं, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये माहौल क्यों देश के अंदर खड़ा हो रहा है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। अगर हिंदू मरता है वो भी दुखद है, मुसलमान मरता है वो भी दुखद है, कोई कौम का आदमी मरे, हम समझते हैं इसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट हमारे आपसी भाईचारे में पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सिस्टम को, सरकारों को, और हम कह रहे हैं यहाँ तक अदालतों को भी समझना चाहिए। जो तत्कालिक मामले होते हैं सुनवाई के, उसमें सख्ती से इन सब चीज़ों पे अंकुश लगाने की कोशिश करनी चाहिए। श्री जी, बलवंत सिंह मनकोटिया जो उन्होंने पैंथर्स पार्टी को छोड़ दिया था, बहुत देर से अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में वापस चले जाएंगे। लेकिन अब जो चीज़ सामने हमें सूत्रों से पता चला है कि प्रोफेसर भीम सिंह ने उसे बुलाकर समझाया और बातचीत की है, और लगता है कि मनकोटिया एक बार फिर वापस पैंथर्स पार्टी में आ जाएंगे। देखिए, अगर ये कितनी विडंबना है कि जिस भीम सिंह ने इस पार्टी को अपने खून से सींचा। हालांकि भीम सिंह को लेकर तमाम तरह के विवाद हैं, वो विवादों को साइड में रख दें तो अगर पैंथर्स पार्टी की बात करें, इसकी बुनियाद और इसको खड़ा करने में भीम सिंह ने कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे किसी की मदद लेनी पड़ी हो। और बदकिस्मती है कि मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा, ये आम आरोप है पैंथर्स पार्टी के जो लोग पार्टी से बाहर हुए कि हर्षदेव की जो व्यवहार है, कार्यशैली है, उसको लेकर एक एक करके लोग बाहर जाते रहे। और बलवंत सिंह मनकोटिया का ये ओपन सीक्रेट है, कोई छुपी बात नहीं है। मनकोटिया भी इसके व्यवहार को लेकर हर्षदेव सिंह के उसको पार्टी छोड़नी पड़ी थी कई माह पहले। इन बीच इस तरह की अफवाहें, चूँकि जाति से राजपूत हैं, मनकोटिया भी सारे राजपूत, सारे मामा बाप रिश्तेदारियाँ, सारे एक ही कुनबे के लोग हैं। तो इनके सुना था वीके सिंह, जनरल वीके सिंह जो केंद्रीय मंत्री, उनका अच्छे संबंध थे, और भी दिल्ली में बड़े नेताओं का संबंध है। और वैसे भी देखा जाए व्यक्तिगत तौर पर मनकोटिया एक अच्छे नफीस आदमी है, और जब एमएलए थे तब भी हमने इनमें अहंकार नहीं देखा। ये मिलनसार हैं। तो हम समझते हैं कि भीम सिंह को चिंता ये है कि भीम सिंह आजकल अस्वस्थ रह रहे हैं, उनकी उम्र दराज हो चुके हैं। मेरी कल उनसे बात भी हुई थी, तो मैंने पूछा अभी क्या हो रहा है, तो उन्होंने इशारा किया कि असि मनकोटिया को वापस ले आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा फिर क्या होगा, तलवारें फिर खींचेंगे हर्षदेव सिंह, चूँकि आप तो हर्षदेव सिंह के मामले में लगता है कि वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते हैं, उसके बारे में कुछ कह नहीं पाते। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि राजनीति में ऐसे नेताओं की कमी है, बलवंत सिंह मनकोटिया जैसे, जो व्यवहार कुशल है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा लोगों के काम करते हैं, जो एमएलए से हम उधमपुर के लोग हमें बताते थे। और सबसे बड़ी बात यह है, एक्सेसिबल थे, ये उपलब्ध थे हमेशा जब चाहते थे। तो पैंथर पार्टी में इनके आने से किसी को लाभ होना हो, लेकिन पार्टी राजनीतिक तौर पर मजबूत। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का।
बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार। नमस्कार।